Good morning, dear students. Welcome back. Today we will continue chapter number 11, exercise number 11.5. In exercise 11.5, question number 1 and 2 complete हो गए थे. Now question number 3. Question number 3. Pick out the solution from the values given in bracket next to each equation. Show that the other values do not satisfy the equation. Number A, 5m is equal to 60 और ब्रैकेट में वैल्यूज़ दी गई है 10, 5, 12, 15. ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, m की जगह ये सब वैल्यू पुट करनी है. पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज़ गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच क्वेश्चन. तो इसके लिए पहले हम m इज इक्वल टू 10 वैल्यू पुट करेंगे. ओके, यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट वैल्यूज़ 10, 5, 12 और 15. तो m की जगह हम फर्स्ट 10 पुट करेंगे, नेक्स्ट में 5, उसके बाद 12 और उसके बाद 15. ओके, तो फर्स्ट पुटिंग द गिवन वैल्यूज़ इन LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड. ओके, m इज इक्वल टू 10 पुट किया, आंसर क्या आएगा 10 5 50. ओके, और हमें आंसर क्या दिया है 60. तो 50 नॉट इक्वल टू 60 यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS. देयरफॉर m इज इक्वल टू 10 इज नॉट द सॉल्यूशन. नेक्स्ट m इज इक्वल टू 5. पुटिंग द वैल्यू m इज इक्वल टू 5, 5 5 25 और आंसर तो दिया है 60. तो 25 नॉट इक्वल टू 60, LHS नॉट इक्वल टू RHS. देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 इज नॉट द सॉल्यूशन. नेक्स्ट m इज इक्वल टू 12, 12 5 60, आंसर मिल गया. LHS इज इक्वल टू RHS. देयरफॉर m is equal to 12 is a solution. Okay, next m is equal to 15, 15 5 75. Okay, 75 is not equal to 60, LHS is not equal to RHS. Therefore m is equal to 15 is not the solution. Okay, now B में ही आपको ऐसा ही सेम टू सेम करना है. n प्लस 12 इज इक्वल टू 20. तो n की जगह डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है. फर्स्ट n की जगह 12 पुट करेंगे तो 12 प्लस 12 24. 24 इज नॉट इक्वल टू 20 यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो n इज इक्वल टू 12 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. फिर पुट करेंगे n इज इक्वल टू 8, 12 प्लस 8 is equal to 20, LHS is equal to RHS. So we can say that n is equal to 8 is the solution of the given equation. Putting the value n is equal to 20, 20 plus 12 32, 32 is not equal to 20 यानी कि LHS is not equal to RHS. Okay, so we can say that n is equal to 20 is not the solution of the given equation. Putting the value n is equal to 0, 0 plus 12 is equal to 12 क्योंकि 0 प्लस की और माइनस की क्या है आइडेंटिटी. ओके, 0 plus 12 is equal to 12. So we can say that 12 is not equal to 20, LHS is not equal to RHS. So we can say that n is equal to 0 is not the solution of the given equation. ऐसे ही आपको C, D, E और F करने हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A, complete the table and by inspection of the table find the solution of the equation. m plus 10 is equal to 16. m इज इक्वल टू पुट करनी है वैल्यू 1. तो m प्लस 10 की वैल्यू क्या मिलेगी 1 प्लस 10 11. तो यहाँ पे क्या आएगा टेबल में 11. नाउ m इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 10
12, यहाँ पे आएगा 13, 14, 15, 16. ओके, नाउ 10 लास्ट में पुट करेंगे. 10 + 10 20. तो ये टेबल रेडी हो गया. ओके, 10 के बाद क्या आएगा? 11, 12 और 13. तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी? 21, 22 और 23. Therefore, at m is equal to 6, m plus 10 is equal to 16. यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है. क्या दिया है? m plus 10 is equal to 16. तो हमें 16 आंसर कहाँ पे मिलता है वो फाइंड करना है. तो ये रहा 16. ओके, तो m की वैल्यू हमने क्या पुट की? 6. तो हमें आंसर क्या मिला? 6 + 10 is equal to 16. Therefore, m is equal to 6 is the solution. Okay. Now, part B. Complete the table and by inspection of the table, find the solution of the equation 5t is equal to 35. t is equal to वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है यहाँ पे. t is equal to 3. तो 5t is equal to what? तो t की जगह वैल्यू पुट करनी है 3. 5 3 = 15. ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 15. t की जगह 4 वैल्यू पुट करो. 5 4 = 20. t is equal to 5 पुट करेंगे. 5 5 = 25. t is equal to 6 पुट करेंगे. 5 6 = 30 अप टू सो ऑन. 11 के बाद यहाँ पे आपको लिखना है 12 13 14 15. ओके, यहाँ पे 12 13 14 15 और उन सब के लिए वैल्यू फाइंड करनी है. t is equal to 7 पुट करेंगे तो 7 5 = 35. आंसर हमें क्या लाना था? 5t is equal to 35. तो सॉल्यूशन क्या मिला हमें? 7. ओके, तो t is equal to 7 is the solution. Now next C. Complete the table and by inspection of the table, find the solution of the equation z/3 is equal to 4. z/3 is equal to आंसर लाना है 4. तो कहाँ पे मिलेगा आंसर? हमें वो फाइंड करना है. z is equal to 8. ओके, तो z/3 यानी कि 8/3. 8 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 2 = 6. 8 - 6 2. तो आंसर क्या मिला? 2 2/3. आंसर मिल गया 2 2/3. z is equal to 9. तो z/3 पुटिंग द वैल्यू z is equal to 9. 9/3. 3 3 = 9. आंसर मिला 3. पुटिंग द वैल्यू z is equal to 10. 10/3 is equal to 3 1/3. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू 11. तो 11/3 डिवाइड करना है 11 को 3 से. जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पे पुट करनी है. नेक्स्ट z is equal to 12. तो z/3 is equal to पुटिंग द वैल्यू z is equal to 12. 12/3 3 4 = 12. आंसर क्या मिल गया? 4. ओके, यहाँ पे हमें लाना है z/3 is equal to 4. तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? z is equal to 12 is the solution. ओके, इसी तरह से आपको डी कंप्लीट करना है. ओके, आंसर यहाँ PDF में सेंड कर दूँगी. ओके, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आपको वर्क CW में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 10, मेंसुरेशन. इस चैप्टर के अंदर पेरीमीटर, एरिया वो सब हमें फाइंड करना है डिफरेंट फिगर के. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस पेरीमीटर. व्हाट इज पेरीमीटर? 10.2. Look at the following figures. फिगर नंबर 10.1. उसमें 3 पार्ट है. फिगर नंबर A, फिगर नंबर B और फिगर नंबर C. You can make them with a wire or a string. If you start
from the point S in each case and move along the line segments. Then you again reach the point S. You have made a complete round of the shape in each case A, B and C. The distance covered is equal to the length of wire used to draw the figure. इसके अंदर हम S पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वायर को घुमाना. तो यहाँ पे जाएंगे, देन यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे फिर से S पॉइंट के ऊपर आ गए. दिस डिस्टेंस इज नॉन एज द पेरीमीटर, यानी कि जो हमने डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं पेरीमीटर. ओके, this distance is known as the perimeter of the closed figure. It is the length of the wire needed to form the figures. The idea of perimeter is widely used in our daily life. Perimeter का हमारा डेली लाइफ में बहुत यूज़ है. जैसे कि ए फार्मर who wants to fence his field, यानी किसी फार्मर को उसके फील्ड के आसपास फेंस लगानी हो तो उसके लिए फार्मर को क्या करना पड़ेगा, उसके फार्म की पेरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी. ओके, तो ही वो फेंस लगा पाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल, एन इंजीनियर वो प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ हाउस. किसी भी इंजीनियर को हाउस के आसपास वॉल बनानी हो. ओके, तो उसके लिए भी उसको पेरीमीटर की ज़रूरत होगी. अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स. ओके, किसी भी पर्सन को ट्रैक बनाना हो स्पोर्ट्स के लिए तो वो भी पेरीमीटर का यूज़ करेगा. ओके, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस. नेक्स्ट, अब डिफरेंट शेप की पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है वो हम लर्न करेंगे. फर्स्ट वन इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रीथ का सम करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेक्टेंगल की पेरीमीटर मिल जाएगी. आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है. अगेन आई रिपीट, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ. ओके, रिमेंबर करना है आपको, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. अगेन आई रिपीट, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 10.1. 10.1 में डिफरेंट शेप दिए हैं, उसकी हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. नंबर ए, फिगर की हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे. ये लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर. तो हमें पेरीमीटर फाइंड करनी हो तो हमें इस टोटल लेंथ का सम करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स. सम करेंगे 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 का आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ अ फिगर ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. नाउ फिगर बी.
फिगर बी में लेंथ है 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर बी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड। 35 प्लस 35 70 प्लस 40 110 प्लस 23 110 प्लस 23 3 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे 133 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फिगर नंबर सी, इसमें भी आपको सम करना है टोटल लेंथ का। फिगर नंबर डी में भी सम करना है। फिगर नंबर ई में क्या करेंगे, फिगर नंबर ई थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। 1 प्लस 4 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.54। ओके, ये सभी लेंथ का आपको सम करना है। यहाँ पे है इसी तरह से 1 प्लस 4 प्लस 0.5 प्लस 2.5 2.5 0.5 और 4, आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट फिगर नंबर एफ। फिगर नंबर एफ में भी आपको हर एक के लिए सम करना है। ओके, हर एक लेंथ का 1 3 4 2 3 सम करते जाना है। ओके, तो आपको आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा। सम ऑफ ऑल दी साइड्स इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। ईजी ही है, आप एक बार देख लेना, पीडीएफ में सारे आंसर भेज दूंगी, उसके बाद CW में राइट करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड all around the tap. What is the length of the tap required? Okay, यहाँ पे क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ टैप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी कि शेप तो ऑलरेडी मेंशन ही किया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टैप, यानी कि उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रीथ होगी 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। 2 इंटू लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 40 प्लस 10 50 इंटू 2 100। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड, तो 100 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड। और वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आप आंसर में 1 मीटर भी लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A tabletop measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the tabletop? तो यहाँ पे भी लेंथ और ब्रीथ डिफरेंट है, तो आंसर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.25 मीटर। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर आंसर मिलेगा। नाउ ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आंसर मिलेगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.50 मीटर। नाउ let's find the perimeter of table top. We know the formula of perimeter of rectangle. Perimeter of table top is equal to 2 into length plus breadth. 2 लेंथ की वैल्यू हमें मिल गई 2.25 मीटर और ब्रीथ की वैल्यू भी फाइंड की है हमने 1.50 मीटर। 2.25
प्लस 1.50 सम करेंगे तो आंसर आएगा 3.75। फिर 3.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 7.50 मीटर। Thus perimeter of table top is 7.5 meter. Now let's start question number 4. What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively? What is the length of the wooden strip? यानी कि एक वुडन स्ट्रिप है, उसकी लेंथ हमें पता है 32 सेंटीमीटर एंड वी नो द breadth also 21 centimeter. Now we find perimeter of wooden strip. What is the length of the wooden strip required to frame a photograph? Okay, फोटोग्राफ को फ्रेम करना है, उसके लिए हमें वुडन स्ट्रिप की पेरीमीटर पता होनी चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ अ फोटोग्राफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। जितनी फोटोग्राफ की पेरीमीटर होगी उतनी लेंथ हमें वुडन स्ट्रिप की चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू है 32 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है 21। 32 प्लस 21 आंसर मिलेगा आपको 53 and 53 multiplied by 2 is equal to 106 centimeter. Thus the length of the wooden strip required is equal to 106 centimeter. Now question number 5. A rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of the wire needed? Since the 4 rows of wires are needed, therefore the total length of wire is required 4 times the perimeter of rectangle. क्योंकि हमें 4 rows बनानी है तो एक रोज़ की जितनी पेरीमीटर मिलेगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ फील्ड कौन से शेप का है? रेक्टेंगुलर। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है 0.7, ब्रेथ की वैल्यू है 0.5। 0.7 प्लस 0.5 1.2। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2 2.4 किलोमीटर। 2.4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 2.4 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 2.4 इंटू 1000। आंसर क्या मिलेगा? 2400 मीटर। दस द लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2400। 24 4 ज़ा 96 और 2 जीरो लगा देंगे तो 9600 मीटर। इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है तो आंसर मिला, यहाँ पे मिस्टेक है, 9.6 मीटर नहीं 9.6 किलोमीटर आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।